स्टार इंडिया न्यूज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास समाचार बुलेटिन में। मैं हूं सीमा सिंह और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों की, जहां प्रशासन ने कमर कस ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज कैमूर जिला मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी सुनील कुमार एवीएन और पुलिस कप्तान श्री हरि मोहन शुक्ला स्वयं मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने मीडिया के सामने चुनाव संबंधी पूरी जानकारी साझा की और जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने की बात कही। डीएम सुनील कुमार एवीएन ने बताया कि कैमूर जिले में दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों की तैनाती से लेकर मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था तक का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बूथों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, रैंप, व्हीलचेयर और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं पुलिस कप्तान श्री हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम और एसपी ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखें। कैमूर से हमारे संवाददाता संतोष कुमार चतुर्वेदी, रिंकू की रिपोर्ट। 2025 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 20/10/2025 है और नाम निर्देशन समीक्षा की तिथि 21/10/2025 है और वैधता वापसी की अंतिम तिथि 23/10/2025 है और मतदान की तिथि 11/11/25 है। इसमें क्या समय रखा गया है सर, पहाड़ी इलाकों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए? पहाड़ी इलाकों के लिए यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 3 आपके बबुआ और रामगढ़ और मोहनिया। यहाँ के लिए टाइमिंग है 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक और चैनपुर के लिए जो है वोटिंग का टाइम जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। ये जो नॉमिनेशन होगा सर कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक समाप्त होगा, क्या क्या दस्तावेज लाना होगा उसके लिए? नॉमिनेशन का टाइम जो है 11 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे समाप्त होगा। क्या क्या नॉमिनेशन करने के लिए जरूरत होगी दस्तावेज? नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको जो सशुल्क है, जो मतलब जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 10,000 और जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 5,000 का एनआर होगा, एक में आना होगा। और जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके लिए 1 प्रस्तावक और अन्य के लिए जो है 10 प्रस्तावक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम निर्देशन करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका 1 दिन पहले का बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। और अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के वो हैं, उनका नाम मतलब किसी और विधानसभा क्षेत्र में है तो वहाँ का मतलब वोटर लिस्ट का सत्यापित भी उनको साथ में लेके आना होगा। कितने प्रस्ताव चाहिए? किनको प्रस्ताव के बारे में आपको बताया कि अगर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल है उनके लिए 1 और बाकी के लिए 10। कितने तक राशि ले जाना चुनाव के समय जायज होगा? उसकी सीमा है 50,000 तक, 50 की राशि तक जो है अमाउंट तक आप लेके जा सकते हैं। कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं? टोटल चेक पॉइंट है 5 है। अगर किसी को कहीं शिकायत करना होगा तो कहाँ करेगा? क्या बोल? किसी को कहीं शिकायत चुनाव संबंधित करना होगा तो कहाँ करेगा? चुनाव संबंधित शिकायत के लिए हम लोग का टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर वो 24 आवर कार्यरत है, उस पर आप लोग जो है शिकायत देते। कैमूर पुलिस आगामी विधानसभा चुनावों को कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, जो मानक हैं, उसके अनुरूप 100% निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई उससे की जा रही है और एमसीसी का उल्लंघन करने वाले लोगों पर या चुनाव पर
जो संभावित लोग हैं प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सभी जो आगामी चुनाव हैं जो भी निर्धारित मापदंड हैं मानक हैं उनके अनुसार कराए जाएंगे। सर अभी तक से कितने मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं? अभी तक 3 मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं, आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हो चुके हैं। सर जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ के लिए तैयारी कैसे की जा रही है? देखिए क्रिटिकल बूथ के लिए जो तैयारी है वो उसके लिए भी निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये बूथ क्रिटिकल हुए हैं उनको किस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करें उसके लिए भी निर्धारित मापदंड है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो हम लोग कर रहे हैं और कर दिया गया है। कितने लेयर में सर सुरक्षा व्यवस्था होगा मतदान केंद्रों पर? ये उसके लिए 5 लेयर्स रहती हैं। एक तो आपका बूथ में फोर्स रहता है, सेक्टर के पदाधिकारी रहते हैं, जोन है, सुपर जोन है, उसके बाद हम और डीएम साहब भी रहेंगे। तो ये कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। जिन लोगों के काम से क्रिटिकल बूथ बनाया गया है वैसे कितने लोगों की कार्रवाई की गई है? सभी लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई की जा चुकी है। बगल में सर यूपी बॉर्डर है, उसके लेके क्या आपको डीएम साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 14 एसएसटी और 5 मल्टी एजेंसी लोगों के चेकिंग पोस्ट हैं। जो 5 हमारे मल्टी एजेंसी उसमें से 4 बॉर्डर पर हैं, 1 बॉर्डर से आने वाले रास्ते पर जो हमारा मोहनिया में है वो है, और जो एसएसटी हैं 14 उसमें से 11 हमारे एसएसटी बॉर्डर पर हैं। तो बॉर्डर से आने वाला किसी भी रास्ते पर हम लोगों की चेकिंग हो रही है। ठीक है।